मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। और बात यहां पर हो रही है कि आज चुनाव परिणाम आने हैं। सबकी दिलों की धड़कन यहां पर रुकी हुई है और लगातार जो सबकी नजरें हैं चुनाव परिणामों पर हैं कि आखिर किसकी सरकार यहां पर बनेगी, किसके सर पे CM का ताज होगा। और बड़ी बहस आज इसी पे ही होगी कि किसके सर CM का ताज होगा। और बात सबसे पहले राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, जहां पर बीजेपी ने अपना कोई CM चेहरा अनाउंस नहीं करा है। यहां पर वसुंधरा राजे हैं, शेखावत हैं, राज्यवर्धन राठौड़ हैं, यहां पर और अन्य ऐसे नेता हैं जो अपना एक तरीके से देखा जाए वर्चस्व बीजेपी की राजस्थान की राजनीति में जमाते हुए नजर आते हैं। दूसरे पाले में चलें कांग्रेस की तरफ तो वहां पर दो बड़े चेहरे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। और पूरी कांग्रेस की राजस्थान की राजनीति उन दोनों के नेता के इर्द गिर्द ही घूमती है। और जब यहां रिजल्ट आएंगे तो कौन यहां पर CM चेहरा होगा, बीजेपी से या फिर कांग्रेस से, आज इसकी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ अक्षय हैं। अक्षय से यहां पर अपना पहला सवाल करेंगे कि क्या अक्षय यहां पर जो CM चेहरा है क्या उसको लेकर दोनों धड़ों में लड़ाई देखी जाएगी, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी, और कौन सा ऐसा चेहरा जो है जिसको जनता पसंद कर रही है, अभी जो आप रुझान देख रहे हैं उस हिसाब से कौन यहां पर आगे चल रहा है और कौन यहां पर CM की रेस में आगे चल रहा है। दोनों विकल्प जनता के सामने रखिए कि जनता आखिर यहां पर क्या समझे इन सब चुनाव नतीजों से। देखिए दौलत, निश्चित तौर पर राजस्थान में इस समय जो रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर बेहद ही मजबूती से आगे निकलती नजर आ रही है। यहाँ पर राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार का जिक्र आता है तो जिक्र इस बात का भी आता है कि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर देखने को मिली थी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, लग रहा था कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद अब छोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने कहा जरूर था कि मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन लग रहा था कि कुर्सी भी अब उन्हें छोड़ना चाह रही है, जिस तरह से लगातार एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र चल रहा था। लेकिन जो योजनाएं यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार की रही, जो घोषणाएं चुनाव में उन्होंने की, माना जा रहा है कि उसके चलते उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा ही एक झटका दे दिया है। और जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो तो यही बात बता रहे हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जो लगातार विवाद यहाँ देखने को मिला था करीब 1.5 साल पहले भी अशोक गहलोत और यहाँ सचिन पायलट के बीच, तो ऐसे में अब पार्टी आलाकमान क्या फैसला करेगा। तो देखिए मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की जो ताकत है, यहाँ पर जो पकड़ है संगठन में अशोक गहलोत की, उस बात का अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं जब पार्टी आलाकमान ने कहीं ना कहीं ये निर्णय ले लिया था। जी हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है गौर करने वाली बात है कि निर्णय पार्टी आलाकमान ने करीब 1.5 साल पहले ले लिया था कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो यहां पर आधे से ज्यादा विधायक, यानी कि जितने विधायक उस वक्त कांग्रेस में थे, सरकार में थे, उनमें से आधे से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के साथ चले गए थे और इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने हम कतई नहीं देंगे। यानी कि संगठन पर जो यहां अशोक गहलोत की पकड़ है, उस पकड़ को भुलाया नहीं जा सकता। और उसी ही पकड़ को देखते हुए यहां पर कांग्रेस आलाकमान निश्चित तौर पर यहां अशोक गहलोत का चयन ही करेगा अगर रुझान के साथ ही नतीजे आते, यानी कि रुझान के बाद अगर नतीजों में भी कांग्रेस की सरकार बनती है यहां पर, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर यहां अशोक गहलोत का विकल्प चुन सकती है। संभावना सचिन पायलट की वही है कि एक बार फिर से उन्हें जो है यहां पर उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर CM पद की तो लड़ाई रहेगी, लेकिन अभी लड़ाई यहाँ पर नतीजों की हो रही है। और इस समय के अनुसार मैं आपको बताऊं, जिस समय रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यहाँ पर बहुमत में यहाँ पर बीजेपी राजस्थान में दिखाई दे रही है। 107 सीटें, यानी बहुमत के पार बीजेपी पहुंच चुकी है। और अब वो दोपहर तक देखना होगा या फिर रिजल्ट जब अंतिम चरण तक आएगा तब देखना होगा कि किसकी सरकार होगी और कौन यहाँ पर CM बनता हुआ नजर आएगा। लगातार यहाँ पर जो है जो कॉम्पिटिशन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चुनौती RLP भी बनकर आ सकती है, जहां पर हनुमान बेनीवाल बड़ा झटका देते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।